नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वरुण सेठी। अक्सर हम अपनी परिस्थितियों को कोसते रहते हैं कि काश ऐसा होता, आई विश ये परिस्थिति ऐसी होती, सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते तो कितना अच्छा होता। बट इफ विशेस वर हॉर्सेस देन बेगर्स वुड राइड देम। तो क्या करें फिर, कैसे इससे बाहर निकले? सिंपल, डोंट ट्राई टू चेंज द सर्कमस्टेंसेस, चेंज एज पर द सर्कमस्टेंस। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या कह रहा हूं कि जो परिस्थिति मेरी है और मान लो वो खराब परिस्थिति है तो मैं कह रहा हूं उसे चेंज करने की कोशिश नहीं करूं, उसी परिस्थिति में रहूं, ऐसे तो मैं फंस जाऊंगा। नहीं दोस्तों, आप फंस जाओगे अगर उस परिस्थिति में आप अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं करोगे, अपने आप को ढालने की कोशिश नहीं करोगे। और क्या पता आप इस परिस्थिति में इसलिए हो क्योंकि आपने इस परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं की। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एवरी लिविंग बीइंग इन ऑल सर्कमस्टेंसेस इज अ विक्टिम ऑफ सर्कमस्टेंसेस। हर जीव आत्मा हर वक्त हर परिस्थिति में परिस्थिति का ही शिकार है। तो फिर क्या करें दोस्तों? हम सबको अच्छा लगता है कि हम अपनी जिंदगी, अपनी लाइफ पे कंट्रोल कर सके, अपने हिसाब से अपनी लाइफ जिए। बट ज्यादातर लाइफ हमको कंट्रोल कर रही होती है, और जब लाइफ नजारे दिखाती है ना तो दिन में भी तारे दिख जाते हैं। हम अपनी सूझबूझ, इंटेलिजेंस, अपनी चॉइसेस और डिसीजंस के अनुसार अपनी लाइफ जीने की कोशिश करते हैं, और उसके बावजूद भी ऐसी परिस्थितियों में, सर्कमस्टेंसेस में आ जाते हैं जिसमें हम आना नहीं चाहते। और ज्यादातर लोग यहां पर ही हार मान लेते हैं। दोस्तों, आपकी जिंदगी आप अपने अनुसार से तब तक नहीं जी पाएंगे अगर आप अपनी परिस्थितियों को समझेंगे नहीं, उसे रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। जितने भी सफल उद्योगपति हैं, जो लोग भी सफल है अपने क्षेत्र में, वो इसलिए सफल है क्योंकि दे लर्न, अडैप्ट एंड रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। आप जो भी परिस्थिति में हैं, पहले आप उससे सीखिए, जानिए, उसे अडैप्ट करिए और फिर रिस्पॉन्ड करिए। लाइफ, जिंदगी हर रोज आपको एक नई चुनौती, एक नई परिस्थिति देगी जो आपके विचार के अनुसार है, आपकी सोच के अनुसार है। और यहां पर ही आपको धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है, उस सिचुएशन को रिस्पेक्ट करना है, उसे जांचना, अच्छे से भापना है, उसे समझना है, और फिर उसके अकॉर्डिंगली उसमें आपको ढलना है और रिस्पॉन्ड करना है। तभी आप उस पर जीत हासिल कर पाएंगे, उससे बाहर निकल पाएंगे। जैसे क्रिकेट में जब 3-4 विकेट जल्दी गिर जाते हैं तो फिर कोई कितना भी अटैकिंग प्लेयर क्यों ना हो, कितना भी विशाल खिलाड़ी क्यों ना हो, वो आते ही अटैकिंग गेम नहीं खेलता। वो उस सिचुएशन को, उस परिस्थिति को रिस्पेक्ट करता है, उस स्विंग करती हुई गेंद को, उस पिच को, उस बॉलर को वो रिस्पेक्ट देता है, और धीरे धीरे अपनी पारी बिल्ड करता है और उससे फिर बाहर निकलता है। बिल्कुल उसी तरह जिंदगी को भी आपने उस परिस्थिति को रिस्पेक्ट देते हुए धीरे धीरे उसमें से बाहर निकलना है। स्पोर्ट्स पर्सन जिनकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है, वो लोग भी तो अडैप्ट करते हैं। जब वो रिटायरमेंट ले लेते हैं तो या तो वो उसी क्षेत्र में काम करते हैं या फिर कुछ और चीजें करने लग जाते हैं। वो ये नहीं कहते कि मेरे में जज्बा है और मैं देश के लिए खेलते ही रहूंगा, क्योंकि उन्हें पता है कि कुछ समय के बाद ही उनका शरीर उनका साथ नहीं दे सकता। अपने आप पर भरोसा रखो, देन ओनली यू विल बी एबल टू सेल थ्रू दिस सिचुएशन। और क्या पता जिस चीज तक आप पहुंचना चाह रहे हो, इन सिचुएशंस के जरिए आप जल्दी या देर से ही पहुंचे, पर जो वैल्यूएबल लेसन्स आप सीखोगे वो आपको जिंदगी भर काम आएंगे। प्रभु श्री राम जब उनको वनवास के लिए कहा गया तो वो आसानी से मना भी कर सकते थे, तो कह सकते थे कि मैं क्यों जाऊं, मेरा इसमें कुछ लेना देना ही नहीं है। बट आप खुद सोचिए, अगर उस सिचुएशन को भगवान चेंज कर देते तो आज वो सिर्फ रघुकुल रीत के या रघुवंश के एक सफल राजा के रूप में ही जाने जाते। और अगर वो नहीं जाते तो कहां इतने असुरों का सर्वनाश होता, इतने भक्तों का उद्धार होता, रामचरित्र मानस ही नहीं होती। इसीलिए हमेशा अडैप्ट करें उन सिचुएशंस के हिसाब से। वो कहते हैं ना, सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर बदलो नजारे बदल जाएंगे। कश्ती बदलने की जरूरत नहीं है, दिशा बदलो तो किनारे बदल जाएंगे। इसीलिए स्टार्ट अडैप्टिंग टू द सिचुएशंस, चेंज एज पर द सिचुएशंस, और फिर देखो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और याद रखिएगा जो कुछ भी आप बाहर ढूंढ रहे हैं ना, सब कुछ आपके अंदर, आपके भीतर ही है। थैंक यू।